हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन है तो ऑप्शन को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा और क्या आंसर आ रहा है वो भी बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट में चलते हैं। अभी चल रहा है 1 का ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन का छोटा वाला ए बता रहा है। यहाँ दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4x, है ना। एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, अगर x ऐसा रहता क्वेश्चन, चलिए पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो गया 2, है ना, तो 2 हो जाएगा पहला का। लेकिन इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर आ जाएगा तो x x x इंटू में है ना, तो x का पावर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये फिर ऐसा हो जाता, ये आंसर हो जाता। समझ में, ध्यान रखिएगा, है ना। मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐसा इस तरह से लिखते हैं, लेकिन प्लस में रहता है तो इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ भी देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ था, अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो वो होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बी नंबर बता रहे हैं। इसका दोस्तों, इसका मैं 2 ठो समझा है, ऐसा नहीं कि बच्चा सब इसमें टिक मार लीजिएगा, नहीं। हम बताए कि इसका आंसर ये है, लेकिन ये समझाए हम एक्स्ट्रा आपको। चलो, इसको है 9z प्लस 7 माइनस 5 इंटू 2z माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2z प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा 9z प्लस 7 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 2 जा 10, z माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 जा 15, उसके बाद है 3 2 जा 6, z प्लस इंटू प्लस प्लस 3 3 जा 9। यहाँ देखिए 9z है और यहाँ 6z है, तो 9 6 15z, कितना z 15z है, 9 और यहाँ 6, और देना कितना है 10z देना है। और यहाँ देखिए 7 है, 9 7 16 और 15 प्लस 31 है, तो 10z 15z हैं, 10z देना है, तो हो जाएगा हमारा 5z और प्लस 31, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो 5z प्लस 31 ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर, तो इसका हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए यहाँ आ चुका है। अभी बना रहे थे हम बी नंबर। अगला समझते हैं। यहाँ बोला इफ़ सी नंबर में 4x माइनस 3 इक्वल टू 31, वाट इज द वैल्यू। इतना पहले तो x का वैल्यू निकालेंगे, उस x का वैल्यू इसमें भर देंगे, पता चल जाए क्या हो जाएगा। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 21, तो 4x इक्वल टू 21, ये माइनस 3 है, इधर जाएगा तो प्लस 3, तो 24। x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 4 6 जा 6 6 24, 6 आ गया। अब हमको भरना है 6 किस में, ई वाला में। इसमें कितना दिया हुआ 3x माइनस 5 ये दिया हुआ था, तो 3 और x के जगह हम 6 निकाल चुके हैं यहाँ इधर सोल्व करके, और माइनस 5 था, 6 से 18 माइनस 5 हो जाएगा कितना 13। तो 13 देखते हैं ऑप्शन में है, 13 तीसरा नंबर में है, देख लीजिए, तो हमारा थर्ड हो जाएगा। समझ में आया, ये थर्ड नंबर यानी ये हो जाएगा। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा कट रहा है वीडियो, तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। आगे चलते हैं, इसको मोड़ भी लेते हैं। नंबर आप बनाएंगे 5, ई नंबर सॉरी दोस्तों, डी शायद नहीं बनाया है ना, डी बना देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों डी बना रहे हैं, इसका कौन इक्वेशन सॉल्यूशन है, तो चलो सोल्व करते हैं। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 4x, 3x 4x इधर है माइनस, इस पर आएगा तो प्लस 4x, 7 इस पर माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7, 7 7 14, इधर 7 3 4 3 7x, तो x इक्वल टू हमको 14/7 बराबर 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, यहाँ तीसरा नंबर है इसका आंसर। दोस्तों समझ में आया, ये किसका बना रहे थे, डी नंबर का 3 है। आगे चलते हैं, ई नंबर। x इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओ, ये तो सोल्व करना पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ किसका x इक्वल टू 5 आएगा। तो इसको 2 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो इसको सोल्व करेंगे तो x का जिसका वैल्यू 5 आ जाएगा तो वो भी हो सकता है, या दूसरा ये 5 5 सब में भरेंगे तो पता चल जाएगा। देखते हैं,
पहला ऑप्शन भर रहे हैं, अगर सूट कर जाएगा तो इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो 3/5 एक्स है, एक्स के जगह हम 5 भरेंगे, -6, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 - 6 = -3, लेकिन यहाँ था +3 थी, इसका मतलब पहला आंसर रोंग है, ये ऑप्शन रोंग है ना। यहाँ -3 आ गया, आना चाहिए +3। दूसरा ऑप्शन में भरते हैं 2x = कितना भरेंगे, 5 + 2, और इधर था 4 × x = इधर भी भरना पड़ेगा 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ भरेंगे। x = 5 कहाँ से लेना, यहाँ दिया हुआ देखिए, यहाँ है ना। 5 × 2 = 10 + 2 12 हुआ, और इधर 5 × 4 = 20, इधर भी देखिए, इधर 12 इधर 20, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन भरते हैं, तो यहाँ 4 × x के जगह क्या भरेंगे, 5 दिया हुआ है, -2, 3 × x के जगह 5 +3, 5 × 4 = 20, -2 है, 5 × 3 = 15 और +3 है। इसका मतलब 20 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18। दोस्तों ये सही है, देखिए 18 दोनों तरफ आएगा, इसका मतलब थर्ड नंबर आंसर सही है। ऑप्शन चेक करने का और ज़रूरत नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा तब। एक अगर सही हो गया तो वो वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पहला ही सही हो जाता है इधर चेक नहीं करते। आप सुबह चेक कर लीजिए, नहीं करेंगे चेक, चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लोग कर नहीं देते हैं इसको। 3x के जगह वैसे नहीं होगा ये, क्योंकि ये हो गया आंसर है, लेकिन फिर भी कर देते हैं अगर आप सोच रहे हैं तो 2 × x के जगह 5 + 1, इधर हो जाएगा 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 × 3 = 6 आया। इधर देख लेते हैं, 5 × 2 = 10 + 11, 11 × 5 = 55। देखिए बहुत दूर है, अलग अलग है, इसका मतलब ये भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ए का सारा समाप्त कर दिए, अब बता रहे हैं बी नंबर का। बी में तो लैंग्वेज प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोस्तों इसका आंसर बताना है। पहला दिया हुआ है, अ कॉन्फेक्शनर हैज सम बॉक्सेस फॉर बर्गर एंड ही बाउट 50 more box after 2 days. Half of these box were used and only 40 boxes were left. Find the number of box he had in the beginning. दोस्तों पता तो नहीं है तो मान लेते हैं, let number of boxes is equal to x। अब क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, सेटिंग करते जाते हैं, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम इजी में बता रहे हैं। ज़्यादा लैंग्वेज और ज़्यादा झुलझाप करेंगे तो आपको दिक्कत होगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो हम उतना आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते। अब यदि है कन्फेक्शनर हैड सम बॉक्स, हम मान लिए सम मतलब एक्स बॉक्स, फॉर अ बर्गर एंड ही बाउट, अगर वो 50 मोर बॉक्स लाते हैं, मतलब एक्स में 50 और ज़्यादा लाते हैं, उसके बाद आफ्टर 2 डे, 2 दिन बाद, हाफ ऑफ दीज बॉक्स वेयर यूज, मतलब इसका हाफ मतलब 1/2 यूज कर लेते हैं तो आधा बचेगा, एंड 40 बॉक्स वेयर लेफ्ट, और कितना बच जाता, 40 बच जाता। बस सेटिंग हो चुका। फिर से एक बार समझ लीजिए, इतना बॉक्स था, उसमें से 50 और ज़्यादा आया तो 50 जोड़ दिए, उसमें से बोलता 1/2 यूज कर लिए तो 1/2 बचा हुआ है, क्योंकि 1/2 आधा मतलब 1 रुपया का आधा रुपया यूज कर लिए तो आधा बचेगा ना, वही आधा बचा है, बस सेटिंग हो चुका। तो x + 50 = 40, ये 1/2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 × 2 = 8, 80 हो जाएगा। x = 50 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x = हमका आ गया 30। इसका मतलब शुरुआत में कितने थे, 30 बॉक्स थे। समझ में आया, बहुत आसान है और बहुत इजी मेथड में बता दिया आपको। अगला चलते हैं दोस्तों, ये दोस्तों ए बता रहे थे, बी का ए, नंबर बी का बी बता रहे। फाइंड के सो डैट x = 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना। दोस्तों x = 3 दिया हुआ है और k का वैल्यू निकालना है, या समझिए ध्यान से, kx + 8 दिया हुआ है और x - 7 दिया हुआ है, दिया हुआ इक्वेशन। तो k तो पता नहीं निकालना है, लेकिन x बोल दिया है 3 है, तो भर दिए 3 जहाँ जहाँ x है, 3 - 7, देखिए 3 हैं, 7 देना है तो -4, और +8 इस पर जाएगा तो -8,
हमको हो जाएगा यहाँ 3k, तो यहाँ 8 4 12 माइनस 12, k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 3 से क्या बार में 4 बार में, तो -4 आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट था और बहुत आसान था। वैसे आप लोग अगर दोस्तों एक चीज़ है, आप लोग सोचिएगा मैथ में तेज कैसे बनेंगे, तो अब इसके बार बार बनाइएगा तो तेज बन जाइएगा, लेकिन आप सिर्फ देखिएगा मत, इसको फिर बनाने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं आप, पॉज मतलब भी नहीं जानते, मतलब रोक करके वीडियो को बनाइएगा अपने से भी। सी नंबर बता रहे हैं और इसको ऊपर भी कर लेते हैं। सीमा हेड है वायर ऑफ सम लेंथ, मतलब सीमा के पास कुछ लेंथ का वायर है। आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर विथ इट 5 सेंटीमीटर वायर लेफ्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर सीमा हेड। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, पहले ऐसे सोचिए, स्क्वायर जो होता है ऑल साइड इक्वल होता है, उसमें बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है आफ्टर मेकिंग 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 4 सेंटीमीटर होगा तो 4 4 जा 16, 5 मीटर बच गया, तो 16 + 5, इसका मतलब 21 मीटर का रहा होगा। लेकिन आप सोच लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे, ऐसे तो बन गया। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ वायर, लेट LENGTH, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू x, और दोस्तों ये मीटर था ना, सॉरी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर मान लें, x सेंटीमीटर। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x सेंटीमीटर मान लिए। अब यहाँ बोला हम लोग साइड जानते हैं 4 सेंटीमीटर का है, तो x इज इक्वल टू 4 × 4, क्योंकि हम लोग साइड बराबर दिया 4 सेंटीमीटर ना, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड होता, पढ़े होंगे है ना, इसलिए 4 × 4, तब भी 5 मीटर क्या हो जाता, लेफ्ट हो जाता, बच जाता। तो कर लिए 5, तो x इक्वल टू 4 4 जा 16 + 5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। समझ में आया। एक चीज़ यहाँ चलिए, ये 4 × 4 क्यों की है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 × साइड होता है, इसलिए 4 × 4 + 5। अगला चलते हैं। अच्छा आप सोच रहे हैं इसमें तो लैंग्वेज हल्का फुल्का लिखना है, लैंग्वेज है मेन 3 नंबर से, 3 4 5 6 7, उसमें देखिएगा आप उधर मुँह उठा के, तो उधर आपको दिखेगा कि लैंग्वेज बड़ा बड़ा। आगे हम बना चुके हैं सी, अब बनाते हैं डी। डी नंबर में है इफ़ ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, बी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच डैश 2a + b = 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। दोस्तों a इक्वल टू इतना है, हमको 2a निकालना, तो सीधा लगते हैं 2a + b = 6, ए है ना, तो a का वैल्यू निकलेगा, तो 2a के जगह हम भरेंगे 2a - 3 प्लस b के जगह 5 - 3a इज इक्वल टू 6, यही है दिया हुआ। 2 2 जा 4a - 3 2 जा 6 + 5 - 3a इज इक्वल टू 6। 4a में 3a सब्ट्रैक्ट होगा तो a, 5 हैं 6 देना है तो -1, क्योंकि बड़ा वाला देना है, इज इक्वल टू 6, a इक्वल टू आ जाएगा 7, और यही निकालना था हमको a का वैल्यू, है ना। ये डी नंबर बनाए। नेक्स्ट चलते हैं। ई नंबर में बोला है चेक वेयर y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यह बोल रहा है कि y = 1 है, 1 भरेंगे, y = तो है कि नहीं, तो चलो देख लेते हैं। ये चेक करना है तो y के वैल्यू 1 भरना है, पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिखने में भी दिक्कत, लास्ट में ना यही लफड़ा है, इधर कॉपी रखने में भी प्रॉब्लम चलता है। क्वेश्चन है 1 पॉइंट, ई नंबर बना रहे हैं, 3 y के जगह 1 भर देंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ y है y के जगह 1 भरने बोल रहा है, -0.3, 2 × y के जगह 1 -6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, ये बोल रहा करने के लिए। तो यहाँ समझते हैं 1.2, 3 1 जा 3 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा, -0.3, 2 1 जा 2 में 2 1 जा 2 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0, 12 1 जा 12, और एक अंक बाद पॉइंट था तो यहाँ बैठेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 4 3 जा 12 हो जाएगा, और एक अंक बाद पॉइंट था तो यहाँ बैठेगा बराबर 0। देखिए
1.2 है, 1.2 देना है तो इसका मतलब 0। यस, ये यस है दोस्तों, सही है। हो गया, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं सोल्व द इक्वेशन। दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि होगा भी नहीं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।